Hello 7th class, this is your English grammar. Today we are going to start your new lesson. Okay? As you can see on your screen, this is your English grammar book. Now open it and take a pencil with you, all of you. So we have to continue our work. Okay? Your lesson number 12 is connectors. Now what is connector? We have to discuss first one. A connector is a word that connects the words को और word के groups को और sentences को connect करता है आपस में. Okay. Now these are functioning like the certain situations होती हैं. कई बार हमारे पास like adjective बता रहा है, कोई adverb बता रहा है, कोई infinitive, gerund and participle बता रहा है. वहाँ पर आपको इनका मीनिंग क्लियर करने के लिए हमें कनेक्टर्स की ज़रूरत होती है. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज हु एंड होम से आपके किसी, जैसे मैं बोलती हूँ कि दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कि यह है वो लड़की है जो क्लास में फर्स्ट आई है, तो मैंने उसको कोरिलेट कर दिया उसके साथ. हुज भी, जैसे शी इज़ द गर्ल हुज फादर इज़ अ डॉक्टर हैं, जिसके पापा. विच के लिए हम हमेशा किसी चीज़ के लिए या किसी एनिमल या बर्ड के लिए, बट विच जो वर्ड है वो हम पर्सन के लिए यूज नहीं करेंगे. फाइन. एंड नाउ यू हैव दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर ए इज join the following sentences using relative. relative में हम कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट देखिए, आपके पास सेंटेंस है द शॉर्ट मैन इज माई अंकल एंड ही इज कैरिंग अ ब्रीफ केस. यानी जो शॉर्ट अंकल हैं जो वो मेरे अंकल हैं, मैन जो शॉर्ट मैन है, और उन्होंने एक हाथ में ब्रीफ केस लिया हुआ है. हम दो सेंटेंसेस बता रहे, तो हम इसको कि भाई जो वो छोटे अंकल हैं उन्होंने, जिन्होंने क्या ले रखा है, ब्रीफ केस ले रखा है, वो मेरे अंकल हैं. सिंपल आप इसी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे ना. तो हाउ विल यू राइट इट? द शॉर्ट मैन who is carrying a briefcase is my uncle. ओके, नाउ जैसे सेकंड और देख लीजिए आप लोग कि you are the thief, you broke into the house, कि तुम एक चोर हो, तुम घर के अंदर घुस गए. यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि you are the thief who broke into the house, जो घर के अंदर घुस के आ गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज यू हैव द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बी. यहाँ पर आपने देखिए नाउन को एक एडजेक्टिव की तरह आपने यूज किया है. लाइक ही इज अ प्लेयर, वो एक प्लेयर है और वो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है. यानी अगर मैं कहना चाहूँ कि ही इज अ फुटबॉल प्लेयर. ओके. Now B question is also you have to join the sentences with the help of adjectives. Like आपका first sentence देखिए, I cannot eat this पराठा, मैं नहीं खा सकता, it is very spicy. तो मैं क्या लिखूंगी? I cannot eat this very spicy पराठा, कि मैं इस ज़्यादा मसाले वाले पराठे को नहीं खा सकता. Okay. Now as you can see on your screen, question number A and B you have to just complete from this. And this exercise number, question number C, join the following pairs of sentences with the adverbs. Like first example is she did all the questions and this was easy, कि उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, वो बहुत इजी थे. तो she did all the questions easily, उसने कर लिए. तो easily वर्ड हमने जो बना लिया वो हमारा क्या वर्ड बन जाते हैं, जिनके लास्ट में ILY या LY यूज होता है. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे आप लोग. ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द conjunctions. Like the rooms were clean and the hall was clean. यानी rooms भी साफ थे और hall भी साफ था. तो मैं क्या लिखूंगी? The rooms and the hall were clean. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज, जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दीज कोरिलेटिव्स आर यूज्ड एज अ कनेक्टर्स, और ये एक सेंटेंस में एक साथ यूज होते हैं. अदरवाइज हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा मीनिंगफुल नहीं होगा. ओके. लाइक योर एक्सरसाइज हम देखते हैं. यहाँ पे ऊपर वाले भी मैं आपको जैसे क्लियर कर चुकी हूँ. ये हमारा एक सेंटेंस है जिसके आगे रॉन्ग क्रॉस किया हुआ है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, और जिसके आगे हमारा लिखा हुआ है दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर ई,
you have to also join it by using the correlatives. Like the first one question, you have to join the following pair of sentences using adequate correlatives. Like first है आपका I can pay for the shirt, के लिए मैं पे कर सकता हूँ, एंड आई कैन पे फॉर द ट्राउजर, के लिए भी मैं पे कर सकता हूँ. इट मीन्स अगर मैं बोलना चाहूँ कि भाई मैं तो उसके लिए भी और उसके लिए भी, दोनों के लिए मैं पे कर सकता हूँ, यही कहेंगे ना, तो मैं क्या बोलूँगी, आई कैन पे फॉर बोथ द शर्ट एंड द ट्राउजर. यानी मैंने यहाँ पे बोथ और एंड दोनों जो मेरे कोरिलेटिव्स थे मैंने यहाँ यूज करके अपने सेंटेंस को ज्वाइन किया. फाइन. Now question number F, you have to join the sentences using the infinitives as the connectors. Like first example, Dave went to the playground, he played football there. यानी वो प्लेग्राउंड में गया और वहां पे फुटबॉल खेला उसने. तो Dave went to playground to play football. देयर की रही नहीं है कोई भी, क्योंकि बिकॉज हम देयर की जगह पे हम ऑलरेडी प्लेग्राउंड यूज कर चुके हैं, तो हमें दोबारा देयर लगाने की जरूरत नहीं है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर जी, you have to join the following pair of sentences. Like first example we are seeing just, the old man inquired at the reception पे he walked into the hospital में गया वो, तो वो इंक्वायरी करने के लिए रिसेप्शन पे गया और वो हॉस्पिटल की तरफ गया. तो व्हाट यू हैव टू से कि हैविंग इंक्वायर्ड एट द रिसेप्शन द ओल्ड मैन वॉक्ड इनटू द हॉस्पिटल. अब यहाँ पर हमने हैविंग इंक्वायर्ड करके और पूरे सेंटेंसेस को दोनों को हमने एक जॉइंट सेंटेंस में यूज कर लिया है जो हमें क्वेश्चन ने कहा. Okay, now from this page you have to just complete question C, D, E, F and G, and from this page you will complete the whole book work and copy work of this lesson. Okay class.